गुंडे कहीं के, शादी के घर में चोरी करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? अब देख, तुम्हारा पीट पीट के भरता ना निकाल दिया ना तो हमारा नाम भी अनमोल नहीं। गुंडे कहीं के, दिखा अपना चेहरा, कहाँ भाग रहा है? तेरी शक्ति ना खत्म हो जाएगी सारी। दिखा अपना चेहरा। हम ना तुमको इस कमरे की रेखा पार नहीं करने देंगे, इसलिए हम बता रहे। गुगुट रहा, चेहरा दिखाओ, दिखाओ। कहाँ चले? रुको। दिखा अपना चेहरा, दिखा। छोड़, ओ हट्टे कट्टे मुस्तंडी गुंडे। तूने हमारे रमन जी को उस दिन उठाया था ना, उस दिन का बदला हम आज ही निकालेंगे। दिखा अपना चेहरा, दिखा। अगर फट गई ना तो तुम्हारी अम्मा तुमको लतेड़ेगी कसम से। दिखा। दिखा अपना चेहरा। दिखा ना, वो दिखा। आप कहाँ से टपक पड़ी? कितने मोटे हैं आप? हाँ, आपकी धक्का की वजह से हम गिरे हैं। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं गिरा, तुम मुझ पर गिरी हो। और एक मिनट, मैं कौन से एंगल से तुम्हें मोटा लग रहा हूँ? आंखों का चेकअप कराओ तुम जाकर। हाँ, ये सही है। हम ना अपने कान, नाक, दांत सबका चेकअप करवाते हैं और आप कुछ भी मत कीजिए। अरे हम तो कहते हैं कि आप जाइए डॉक्टर साहब से एक बार पूछिए कि आपके दिमाग के अंदर कहीं आग का गोला तो नहीं रखा है, या फिर शिव जी की तीसरी आंख तो नहीं कहीं आपके दिमाग के अंदर छुपी हुई है। Are you serious? हाँ तो सही तो कह रहे, जब देखो गुस्से में तमतमाते रहते हैं। मैं गुस्सा करता हूँ क्योंकि तुम गुस्सा दिलवाने वाले काम करती हो। एनीवेज, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो लेडी कौन थी? हाँ, हमें कैसे पता होगा? वही तो हम जाने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं, आपको तो जामुन बन के हमारे सर के ऊपर बस टपकना था। जब देखो तब टपक जाते हैं यहाँ बीच में। अरे क्या कर रहा था भतीजे? शुक्र है फूफा जी, आपने मुझे बचा लिया। अरे मैंने तो बचा लिया, पर तूने हम दोनों को मरवाने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। चल अब यहाँ से। क्या हो रजत बेटा, सब ठीक है ना? तुम लोग यहाँ कुछ हुआ है क्या? तुम तो मेहंदी लगवा रही थी, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा, हमको एक गुंडा खींच कर लाया यहाँ। क्या? हाँ सही तो हम कह रहे हैं, इस कमरे में गुंडा घुसाया था, इतना बड़ा सा घूंघट ओढ़े। अरे उसी को तो पकड़ने हम यहाँ आए थे। हाँ पर बेटा यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो यहाँ से भाग गया। हे भगवान, घर में शादी का माहौल है और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। कोई बड़ा नुकसान हो गया होगा तो वो इंसान किडनैपर नहीं, चोर भी हो सकता है। सब ठीक है ना? शुक्र है सब ठीक है, लेकिन अगर वो चोर है तो दोबारा कोशिश जरूर करेगा। अनमोल, क्या कपड़े पहने थे उसने? उसने ना केसरिया रंग की एक साड़ी पहनी थी और यहाँ तक घूंघट ओढ़ के रखी थी। तुम पक्का चोर देखी थी कि किसी औरतिया को चोर समझ रही हो? नहीं अम्मा, कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। साड़ी पर आदमी वाले जूते पहने थे उसने, पर वो चोर औरत नहीं था, आदमी था। मतलब यही कि औरत के चाल में नाजुकता होती है, पर उसके चाल में नहीं थी। इसीलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो औरत के भेष में आदमी था। अनमोल, तुम्हारी नजर हम जानते हैं, तुम्हें सिंदूर भी संतरा दिखता है। अम्मा, उस दिन हम भूखे थे इसलिए हमने ऐसा कहा था, आज हम थोड़ी ना भूखे। हमें पता है वो आदमी था। समदन जी,
आप परेशान मत होइए, हम इसकी नजर को अच्छे से जानते हैं। ये अपनी धुनकी में रहती है, इसे पक्का कोई गलतफहमी हुई है। चलो, कल्याणी जी तुम्हारा इंतजार कर रही है, गुस्सा हो जाएंगी। जी कुछ नहीं बोलेंगे। अनमोल हमारी होने वाली बहू है और हमारी बहू को कोई गुस्सा नहीं करेगा। और अच्छा हो बेटा तुम यहाँ आ गई, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया तुमने। हाँ माँ, गहने तो हमने बचा लिए, पर वो चोर हमारे हाथे से निकल गया। अरे हम तो उसको दबोचे में ले ही लिए थे, पर ये बीच में आकर उस चोर को भगा दिए। देखो अच्छी बात ये है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चलो, मेहंदी लगवानी है कि नहीं? हाँ माँ, हम चल रहे हैं। पर अम्मा सच्ची वो चोर ही था। अम्मा कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूं अनमोल झूठ क्यों बोलेगी। जरूर इस कमरे में कोई आया तो था। हाँ, लग तो हमें भी यही रहा है, वरना अनमोल इतने दावे के साथ कैसे बोल सकती है? पर ऐसे कोई रैंडम इंसान इस कमरे में कैसे आ सकता है? शादी का घर है, इतने सारे मेहमान हैं, ये चोर वोर की बात अगर किसी ने सुन ली ना तो सबके मन में डर बैठ जाएगा। और सुनहरी जी, आपको तो पता है ना गहने इस अलमारी में रखे हैं। अरे चोर हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए ना। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे आप? जी वो मैं बस। आप तो क्या, जब जाती हैं इस कमरे से तो ताला तो लगा सकती हैं कि नहीं? और ये गहनों की जिम्मेदारी आपसे नहीं निभ रही है ना, तो जिज्जी को सौंप दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दिमाग उधार ले लीजिए उनसे, ताकि कोई काम तो सही ढंग से कर सके आप। वैसे पापा, बुआ जी ने कहा था माँ को यहाँ गहने रखने के लिए। वाह, एक काम तो ठीक से होता नहीं आपसे, लेकिन हर बात का जवाब है आपके पास। बेटा, ये तेवर के साथ थोड़ी तमीज भी सीख लो। रजत बेटा, क्यों भिड़ता रहता है अपने पापा से? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इस घर में सन्नाटा छा जाएगा। और आप ही बताइए, आपको इतनी शांति अच्छी लगेगी? चल हट, कुछ भी बोलता है। चल, बहुत सारे मेहमान हैं, उन्हें अटेंड भी करना है। जाने से पहले सभी नौकरों को नेक देना है। अम्मा सब याद है, लड़की का भाई कभी कुछ भूलता है क्या? और अनमोल तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। अम्मा, अनमोल की शादी में हम कोई भी विघ्न नहीं आने देंगे, निश्चिंत रहिए आप। आज अगर होने वाली बहुरिया कोनो उलट पुलट काम करते दिख गई तो उसकी हाथ की मेहंदी का डिजाइन तो हम ही लगाएंगे। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। क्या हुआ? हा? आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? आपकी बिटिया दिखाई नहीं दे रही। गुसल खाने गई होगी शायद, हम लेके आते हैं। हाँ? जल्दी लाइएगा, मेहंदी की रस्में करनी है ना। जी। ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मेहंदी लगवाते लगवाते कहाँ गायब हो गई? नाच करके तुम हमार माथा पहले ही चढ़ा चुकी हो, अभी हरकतें करके जो बची कुची कसर है वो भी पूरी कर लो। हमें समझ नहीं आता तुम एक जगह शांति से काहे नहीं बैठ सकती? चक्का लगा है क्या पाँव में? नहीं अम्मा, वो हम। जवाब तो ऐसे निकलते हैं मुंह से जैसे मुंह में मशीन फिटो। हाँ जाओ, और सुनो, सीधा हमरे पास आना। सीधा का मतलब जानती हो कि हम समझाएं। अरे भाई रमन, कहाँ हो यार? देखो तुम्हारी उधारी अब गले तक आ चुकी है। गुंडे लोग घर तक घुस चुके हैं और मेरी भी गर्दन पकड़ रहे हैं। आपको अपनी गर्दन की पड़ी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इस सट्टे की लत कैसे लगी। वाह भतीजे, मैंने तो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सट्टा खेलना सिखाया
मैं तुमसे कहता था कि जाओ रोज सट्टा खेलो, मैंने तुमसे कहा कि उधार लेकर सट्टा खेलो। माना आपने नहीं कहा, लेकिन आप मुझे ये सब करने से रोक तो सकते थे ना। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हम बिना मतलब तुम्हारी मदद किए जा रहे हैं, और वो फर्जी किडनैपिंग वाले दिन अगर हमने तुम्हें ना बचाया होता तो हो गई थी ऐसी की तैसी, और तुम हम पर ही दोषारोपण कर रहे हो। वाह, एक हार तो तुमसे चुराया नहीं जा रहा है, बस बेफजूल की बातें करवा लो। देखो जल्दी से कोई हल निकालो भतीजे, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी गर्दन काटने का भी लिहाज नहीं करेगा। सारा मामला आज ही खत्म हो जाता फूफा जी, लेकिन अनमोल एंड वक्त पर बीच में आ गई। अगर अनमोल बीच में ना आई होती तो ये प्लान आज ही सक्सेसफुल था। अरे हमें तो ये लड़की पहले से ही तेज लगती है। तेज तेज नहीं, तूफानी गई है। माना कि उसने मुझे मारा, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए। फूफा जी जरा सोचिए, अब तक तो मेरी उससे शादी भी नहीं हुई और मेरे लिए वो लड़ रही है। ऐसी लड़की अनमोल होती है। बहुत खूब भतीजे, बहुत खूब। तुम तो ऐसा करो, बाहर जाओ और उसके गुणगान करो, और गुणगान ही क्या, मैं तो कहता हूँ उसकी आरती भी उतार दो, और फिर उसी से ही पैसे मांग लेना। भाई मुझे नहीं पड़ना इस पचड़े में, मैं जा रहा हूँ। अरे फूफा जी, आप कहाँ जा रहे? फूफा जी, ये फूफा जी भी ना, खैर इन्हें तो मैं बाद में भी मना लूंगा, लेकिन रमन ये सोच कल तक पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? अगर कल तक पैसे ना चुकाए तो तेरे लिए बैंड नहीं, तेरी बैंड बच जाएगी। अनमोल, तुम यहां ऐसे क्यों देख रही हो? वो हम बाथरूम खोज रहे थे। उधर है। रमन जी, ये साड़ी आपके कमरे में क्या कर रही है? अरे ये साड़ी, ये तो मैंने नंदिनी के लिए खरीदी है, तुम कुछ गलत मत समझना। ये साड़ी आप नंदिनी को देंगे? हाँ, क्यों, खराब है? ये फटी हुई साड़ी आप नंदिनी को देंगे? रमन जी, हमने तो सुना था कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पर चोर के माथे पर पसीना होता है ये हम नहीं जानते थे। वो अनमोल, मैं तुम्हें... रमन जी, हमें तो पता था कि आप सच बोलते हैं, पर आप सच छुपाते हैं ये हम नहीं जानते थे। सच बोलिए, केसरिया साड़ी में जिस लड़की को हमने देखा था वो आप ही थे ना? क्या हुआ? आपकी बिटिया गोरखपुर भ्रमण के लिए निकल गई है, जब तक लौटी नहीं है। अरे घर में मेहंदी की रस्में हैं। आ ही रही होगी। वैसे आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हमें आपसे कहने का मौका नहीं मिला। मौका मिले या ना मिले, मौका निकालना पड़ता है। जी, हम भोला जी से मिले थे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आपकी बेटी तो बहुत ही सुलझी हुई है। पर आपकी बेटी ने तो हमें बहुत ही उलझा दिया, और अब आप अपनी बातों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तमाशा है? आपकी बेटी हमारा तमाशा बना रही है। बताइए, आप लोग बताइए, आपकी लड़की इस घर की बहू बनने जा रही है,
लेकिन कभी स्टेज पर कमर मटकाती है, कभी हमारी गोद में आके गिर जाती है। लेकिन आज अभी जब मेहंदी की रस्में चल रही हैं, तो वो कहीं है ही नहीं। बुआ जी, इतना गुस्सा मत करिए, यही कहीं होगी वो। हमारी अनमोल पक्का किसी जरूरी काम से ही गई होगी। यही तो कमाल है उसका कि बिना काम के भी व्यस्त रहती है। जीजी, आप परेशान मत होइए ना, शादी वाला घर है, यही कहीं होगी या किसी से बात कर रही होगी। जीजी आ जाएगी। पिछले आधे घंटे से उसकी अम्मा से भी हम यही बात सुन रहे हैं, एक झलक तक नहीं दिखी उसकी। बोलो, देखा है किसी ने उसको यहाँ? अब देखो, घर से बहू गायब है और किसी को कोनो खबर ही ना है। अगर हम यहाँ ना हो ना, तो हर काम ऐसे हवा में ही चलेगा। मम्मी, अब इतना पैनिक क्रिएट क्यों कर रही हो? अब देखो, अनमोल कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो कहीं गुम हो जाएगी। अरे होगी यही कहीं, बट पहले आप शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? अगर किसी रिश्तेदार ने पूछ लिया कि नई बहुरिया कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे हम? हमारी कोनो इज्जत है? अच्छा बाबा ठीक है, मैं देख के आती हूँ। नहीं, तुम नहीं, हम खुद जाएंगे। और अगर आज उस लड़की को हमने कुछ उटपटांग हरकत करते देख लिया, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मम्मी, अम्मा हम भी आते हैं। चिच्ची भी ना कभी कभी बिना बात का बतंगड़ बनाती। सब आपकी वजह से। हमें समझ में ही नहीं आ रहा, आप ऐसे औरतों के कपड़े में क्या कर रहे थे? कहीं आप अपने ही घर में तो चोरी नहीं कर रहे थे? पर क्यों? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने ये किया क्यों? आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको? देखिए, ये बहुत गलत बात है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये सबको बताना ही होगा कि आप ही वो चोर थे। अनमोल, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता। छोड़िए हमारा हाथ। आपको पता भी है कि आपकी माँ और भाई कितने परेशान है इस वक्त सिर्फ चोर का नाम सुन के कि आखिर क्या होगा? और आप यहाँ है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बता कर ही रहेंगे। ठीक है, जाओ बता दो मेरी फैमिली को कि उनकी जान खतरे में है। और मैंने ये सब अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए किया है। एक मिनट, आपका परिवार खतरे में है मतलब? हाँ अनमोल, यही बात तो मैं किसी से कह नहीं पा रहा हूँ। हम भी कितने बुड़बक हैं। आप हमें बताइए ना, क्या हुआ है? अनमोल, मैं काफी दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। एक्चुअली कुछ समय पहले मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया था और बिजनेस में लॉस होने के कारण मैं उस लोन को चुका नहीं पाया। अनमोल, अगर कल तक मैंने ये पैसे ना चुकाए तो ना जाने क्या होगा। पता नहीं वो लोग मेरी फैमिली के साथ क्या करेंगे। अनमोल, अब तुम ही बताओ, ऐसे हाल में मैं क्या करता? मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूं, तुम तो जानती हो ना अनमोल। हाँ, इनफैक्ट जो कल किडनैपिंग हुई थी वो भी इन पैसों की वजह से ही हुई थी। पर ये बात मैं घर पे किसी को नहीं बता सकता। वो यकीन नहीं करेगा मेरी बातों में। अनमोल, सबको तो यही लगेगा कि मैं ही गलत हूं। अब तुम सोचो
कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी फैमिली से इतना प्यार करता हूँ, उन्हें सच भी नहीं बता पा रहा। तुम चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को दुख दूं, उन्हें परेशान करूं? मतलब कल आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ये लड़की अपनी मेहंदी छोड़कर अपने होने वाले पति के साथ यहाँ गप्पे लड़ा रही है। लाज शर्म का घर पर छोड़ कर आई हो। बुआ जी, ऐसा क्या हो गया? अपने होने वाले पति से ही तो बात कर रही है वो, किसी दूसरे लड़के से तो नहीं ना? हाँ तो करे, कल कर रहे हैं ना इसकी शादी, तब तक तो कुछ लाज लिहाज रख के। जानी दो ना जीजी, रिश्ता तय होने के बाद दोनों को समय ही कहाँ मिला है साथ बैठने का। इतना भी कुछ नहीं हुआ जितना आप लोग परेशान हो रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं, तुम भी इन्हीं की बोली बोलो। सबको हमारा गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसकी हरकत किसी को दिखाई नहीं दे रही है। कोई पूछो अपनी होने वाली बहुरिया से, अपनी मेहंदी छोड़कर अपने होने वाले पति के साथ ऐसी कौन सी बात खुशफुसाने के लिए यहाँ आई थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी। बुआ जी ऐसी बात नहीं है, हम रमन जी से मिलने नहीं आए थे, बल्कि अपना मेकअप ठीक करने आए थे। हम गिर गए और फिर इनसे टकरा गए, इसलिए हम रुक गए थे। अच्छा, आधा घंटा लगता है मेकअप ठीक करने में? देखो लड़की, सच सच बता, क्योंकि झूठ तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। नहीं बुआ जी, हम झूठ काहे बोलेंगे, हम सच ही बोल रहे हैं। हम आपकी इस भूल भुलैया हवेली में ना भुला गए थे और फिर आपके दरवाजे से टकराकर हम गिर गए और फिर हम भूतनी जैसे लगने लगे थे। हमारा पूरा मेकअप खराब हो गया था। फिर हम सोचे कि हम तो दुल्हन है, अगर हमारा मेकअप खराब हो जाएगा और हमको कोई नहीं पहचाना तो फिर तो बहुत बड़ा गड़बड़झाला हो जाएगा। इसलिए हम अपना मेकअप सुधारने के लिए आए थे और फिर इनसे टकरा गए और वहीं रुक गए और तब तक आप लोग आ गए। यही तो हुआ। रजत, अगर ये नाम कल्याणी ने देख लिया तो अनमोल की मेहंदी के साथ साथ वो हम सबका रंग उतार देगी। ये क्या, हमारे हाथ में बिगड़ी नवाब का नाम? नहीं नहीं भोलेनाथ, ये नाम ना बुआ जी को मत दिखाना, वरना ये हमारे हाथ पर बैठकर ताता थैया नाचने लगेंगी और इनका वजन हम झेल नहीं पाएंगे। हमारी तरफ से मेहंदी का शगन। अभी हमने मेहंदी अच्छे से देखी भी नहीं थी, तुमने शगुन भी रख दिया। मेहंदी की रस्म पूरी हो गई है, हम लोग चलते हैं। घर जाकर आप लोगों के आने की तैयारी भी करनी है। चलते हैं बुआ जी, कल समय पर बारात ले आइएगा, इंतजार रहेगा। अनमोल चलो। आंख पीकर बैठी थी का मेहंदी लगवाने के लिए, जो पता नहीं चला हथेली पे क्या छपा है। हमारी गलती नहीं है, वो मेहंदी वाली दीदी की गलती है। हमको कैसे पता चलेगा अम्मा? उनकी गलती रही, तू क्या कर रही थी? ये तो अच्छा हुआ हम देख लिए, अगर कल्याणी देख लेती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। अनमोल, हम कह रहे हैं ये शादी हम तोड़ने ना देंगे। तो हम कौन सा ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? इसको जोड़ने के लिए तो हम इतनी मेहनत किए थे, तो हम काहे चाहेंगे कि ये टूट जाए? तो काहे लिखवाई हो ये? हम नहीं लिखवाए हैं। हे माँ,
ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? अनमोल के हाथों में रजत का नाम। माँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा संकट है? अम्मा, अम्मा छोड़ो, अम्मा दुख रहा है अम्मा। 2 मिनट। अम्मा नहीं अम्मा, अम्मा बहुत दुख रहा है अम्मा, छोड़ दो अम्मा। ये नाम हमारा सारा खेल बिगाड़ देगा, इसको मिटा कर रहेंगे। अम्मा छोड़ दो, अम्मा बहुत दुख रहा है अम्मा। थोड़ा दर्द सहो, जितना तकलीफ तुम हमको दी हो उसके सामने ये कुछ नहीं। माँ, हम नहीं जानते आप क्या चाहती है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की खुशियां आपके हाथों में है। दिशा बदलने से कभी कभी जिंदगी बदल जाती है, इसीलिए हमसे वही करवाना जो हमारे बच्चों के लिए सही हो। अम्मा, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कहे रगड़ो मुंह कहाँ था? अम्मा, हमें समझ में नहीं आता क्यों ज्वालामुखी बनकर हर समय अम्मू के पीछे पड़ी रहती हैं। अरे शादी है इसका कल। देखो देखो, रमन की जगह रजत का नाम लिखा है। हम तो सिर्फ मेहंदी मिटा रहे हैं, कल्याणी ये हाथ काट देगी। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए हमारी अम्मू को, हाथ उखाड़ के फेंक देंगे उसका। वो तो आपकी वजह से कुछ बोल नहीं रहे। और अगर रमन की बुआ जी ने सीमा पार की ना अपनी, तो ये रिश्ता और रिश्तेदारी दोनों भूल जाएंगे। माँ, मान रखने के चक्कर में हम इतना मजबूर नहीं हो सकते कि अम्मू की तकलीफ को अनदेखा कर दें। तकलीफ देख सकते हो तो इनका भविष्य भी देखना सीखो। ऐसे बाहुबली बने रहोगे तो हो गया रिश्ता। बहुत ही मुश्किल से ये रिश्ता हाथ आया है, इसको हम हाथ से नहीं जाने देंगे। विदाई तो अनमोल की कल ही होगी। अच्छा होगा तुम दोनों अपना गुस्सा कुछ दिनों के लिए विदा कर दो। अम्मू, मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे दोनों भाई हैं, जो भी होगा हम देख लेंगे। अरे ये क्या, 12 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट बाकी है। चलो चलो। अरे तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, केक काटना है कि नहीं काटना है? हाँ अजय, केक वही मंगाया ना जो हमारे अम्मू को पसंद है। अरे क्या भैया, आप तो हमारे जन्मदिन पे भी वो केक मंगवाते हैं जो अम्मू को पसंद है, और फिर आज तो अम्मू का जन्मदिन है, तो केक तो अम्मू की पसंद का ही आएगा ना। भैया, आप दोनों हमारे लिए कितना करते हैं ना। अरे तो क्यों नहीं करेंगे, जान जो हो तुम हमारी। हाँ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ammu, happy birthday to you. क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा, फिर क्यों बार बार परेशान? मुझे ये बताने के लिए कि आज अगर इस घर में घुस सकता हूँ तो कल घर वालों के सामने भी आ सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने ये नए फोटोज भेजे, रमन को दिखा देता हूँ, शायद इनमें से वो किसी को पहचान ले। प्लीज यहाँ से जाओ, वरना कोई आ जाएगा। मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा। 100%। गुस्सा किसको दिखा रहा है? हाँ, तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अरे भाई, रमन ठीक है तू? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब ने कुछ फोटोज भेजे मुझे, जरा देख, इनमें से तू किसी को पहचानता है क्या?
जहां तेरी किडनैपिंग हुई थी ना, ये उस एरिया के एक्टिव क्रिमिनल्स है। हो सकता है किसी को तूने देखा हो। भाई शायद ये था। नहीं भाई, मुझे ना ठीक से याद नहीं आ रहा है। इतने दिनों से परेशान हो गया था कि। रमन, कोशिश कर याद करने की। कोई तो ऐसा होगा जिसे तूने देखा हो। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? रमन, और ये बुक वहां क्यों गिरी हुई? भाई मुझे नहीं पता, मैं खुद थोड़ी देर पहले कमरे में आया हूं। इंपॉर्टेंट चीजों को संभाल के रखा जाता है, समझे? याद है ये बुक? भाई मैं ये संभाल के रखता हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए मोबाइल पकड़िए, और अब आप जाके आराम कीजिए, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। ये शादी की फंक्शंस की वजह से ना सब थक गए। ठीक है भाई, अब अभी चलिए, गुड नाइट। वैसे सच कहे ना तो रमन जी को ऐसे चिंतित देखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ तो सोच। अनमोल, तू अपने भाइयों को क्यों नहीं बता देती? तू पागल हो गया क्या? हम अपने भाइयों को कैसे बताएं? रमन जी ने मना किया है हमें बताने के लिए किसी को भी, और उन्होंने तो अपने परिवार को भी नहीं बताया, तो हम अपने भाइयों को कैसे बता देंगे? और तू बुड़बक है क्या? हम अपने भाइयों को बताएंगे तो क्या वो हमारा रिश्ता नहीं तोड़ देंगे? हाँ यार, तोड़ तो देंगे, और तेरे दिल में चोट भी लगेगी। वैसे भी तुझे रमन पसंद आ गया। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ बुरा तो लगेगा ही। लेकिन सच कहे ना तो हमें अपने रिश्ते से ज्यादा नंदिनी और अज्जू भाई के रिश्ते की चिंता है। बस इसलिए नहीं बता रहे। अनमोल, यशोदा, तू पागल हो गया क्या? भूल गया भी क्या माने? हम अपनी अम्मा से पैसे लेंगे क्या? मैं वो नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ अगर यशोदा के गुस्से को एक टंकी में डालकर बाजार में बेच दे तो थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। यार काजू, हम यहाँ इतने चिंतित हैं और तुझे यहाँ पे बकवास करने की पड़ी है। अब बता कहाँ से आइडिया निकालूं? हमारे पास 50 रुपए भी नहीं है। तुझे पता तू लाखों की बात कर रही है, लाखों की। अब तू भूल जा ये मदद का आइडिया। काजू ये देख, कबड्डी मैच जीतने पे 3 लाख का इनाम। देखो, ये तो कल है, और कल ही तेरी हल्दी और शादी भी है। तो क्या हुआ, हम फिर भी खेलेंगे। मूंगफली खाने के साथ उसका छिलका अपने दिमाग में डाल लिया क्या? अरे कल तेरी हल्दी और शादी है, तू जाएगी कैसे? काजू, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ राह अपने आप ही बन जाती है। और जिसके नाम की हल्दी हम कल लगवाने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी मिट्टी नहीं लगा सकते? और अब तू ही बता, अगर हम किसी परेशानी में होते तो क्या रमन जी हमारी मदद नहीं करते? करते तो। बस इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और जहाँ दिल लगता है ना वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कबड्डी के मैदान में कूद जाना चाहिए। हाँ काजू, हम कल सिर्फ कबड्डी खेलेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे भी। सखी हर दी सकल व्यवहार, हर दिया मंगल की। पहले हर दिया पापा चढ़ाए, पहले लो सुनहरी, हमरा हो गया है। आओ तुम भी लगा। मृदुला, तुम भी आओ। मी, हमें भी रमन भाई को हल्दी लगानी है, हम लगा दें? अरे नहीं नहीं नहीं, कवारी लड़कियां नहीं लगाती हैं। गजब है तुम्हारी पीढ़ी, जिन्हें ना संस्कारों का पता है ना ही रीति रिवाजों का। 2 घड़ी फोन छोड़ के घंटा 2 घंटा हमरे साथ बैठा करो, 2-4 बातें सिखा देंगे, शादी के बाद काम आएंगी। मृदुला, अब तुम्हें क्या रेडियो से घोषणा करके बुलाएं? बस अभी आई। ये क्यों लगाएगी? ये कौन सी सुहागन? मतलब देखो,
हमसे सीधी सीधी बात करो। सीधी सीधी बात तो कह रहा हूँ बुआ जी, इसका और मेरा अब कोई रिश्ता तो रहा नहीं। हाँ, अगर इसने दूसरी शादी कर ली हो तो ये जरूर सुहागन कहला सकती। बुआ जी क्या बकवास कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी। सुना बुआ जी ने क्या कहा? चाहे तुम मुझे अपनी जिंदगी में जगह दो या ना दो, तुम्हारी बीवी की जगह हमेशा मेरी रहेगी। और हाँ, एक बात और, कुछ अधिकार मांगे नहीं जाते, रिश्तों के साथ आते हैं। और ये मेरा अधिकार है। रमन बेटा, इसे छू। मम्मी ये किस लिए? ये रसम है बेटा, छू। रजत बेटा, तुम और नंदिनी की हल्दी लेकर अनमोल के घर हो। आप उसे भी तो हल्दी लगनी है ना, जो हमारे घर से जाएगी। जाओ। अनमोल के घर मैं भी जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी? नंदिनी जा रही है ना मेरे साथ। हाँ तो क्या हो गया, 3 लोग चले जाएंगे। और वैसे भी रमन भैया मेरे देवर हैं और ये मेरा हक बनता है ना बुआ जी? हाँ हाँ, रोक कौन रहा है? रजत, लेके जाओ इसे, लेकिन जल्दी आना। चले बेटा, चले जाओ, वरना जीजी ना फिर से तुम्हें 4 बातें सुना देंगे। चलो जीजी चलें। सुनहरी, हम जाकर आते हैं थोड़ी देर में। पर जीजी, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, एस चीफ गेस्ट बुलाया हम दोनों को। चलें जीजी? और सुनो, जितने काम बताए हैं ना, सब निपटा के रखना, हमरे भरोसे मत बैठे रहना। जी। बबुआ, हम ठीक तो लग रहे? अरे ठीक मतलब आप 24 घंटा स्मार्ट लगती हो है? कभी भी उठा के चीफ गेस्ट बना दो। अनमोल, क्या तुम इन कपड़ों में कबड्डी खेलोगी? अब तक तुमने अनमोल का जादू कहाँ देखा है? दोस्तों, खेल शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट का, जो कि सालों से हमारे स्कूल के लिए फंडिंग करते आ रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा विजय चौहान जी और कल्याणी सिंह जी का। ये लड़की यहाँ कबड्डी के मैदान में? इसकी तो आज हल्दी है। हे भोलेनाथ, हम तो यहाँ खिलाड़ियों को लतेड़ने के लिए आए थे, पर इन्हें हमें लतेड़ने के लिए काहे भेज दिया? ये लड़की हमारे घर की बहुरिया बनने वाली है और ये यहाँ? नमस्ते चौहान जी। नमस्कार। क्या कहा आपने? ये लड़की आपके घर की होने वाली बहू है? आओ जीजी। तुम चौहान जी के घर की होने वाली बहू हो? जी। देखो ध्यान से सुनो सब लोग, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, तो सभी लोग इनके साथ अच्छे से खेलना, ठीक है? सर देखिए, हम जानते हैं कि हम चौहान परिवार की होने वाली बहू हैं, लेकिन हम ये खेल अपने दम पर जीतना चाहते हैं और हम यहाँ किसी के घर की बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में आए। इसीलिए हमारी आपसे ये विनती है कि आप भी हमें खिलाड़ी की तरह ही माने। बाकी खेल अच्छा खेला तो जीतेंगे तो हम ही। नंदिनी, शादी अनमोल की है और ग्लो तुम्हारा चेहरा कर रहा है? ये तो खुशी का ग्लो है। आफ्टर ऑल
मेरे रमन भाई की शादी है। अच्छा, मेरी शादी में तो तुम इतना खुश नहीं थी। और देखा जाए तो मेरा और अनमोल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कम ऑन भाभी, अनमोल इतनी बुरी भी नहीं है। इनफैक्ट आई रियली लाइक हर। नो सीरियसली, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वो गांव के गवार के लिए सब इतने खुश क्यों हो रहे हैं। भाभी प्लीज। वो गांव की जरूर है, पर गंवार नहीं है। वो एक सीधी, सिंपल और सच्ची लड़की। और तुम्हें ये बात समझ में आएगी नहीं। और हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह धोखा नहीं देती। कबड्डी 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 कबड्डी। रजत, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत थोड़े से टाइम में अनमोल को बहुत अच्छी तरह नोटिस कर लिया? अच्छी नीयत वालों को नोटिस नहीं करना पड़ता। उनके काम, उनके एक्शंस खुद ब खुद दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल है उसमें जो तुम उसे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो? बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू नो क्या स्पेशल है उसमें। तो सुनो फिर। अनमोल को रिश्ते नातों की अहमियत समझ में आती है, इसीलिए उसके भाई उससे इतना प्यार करते हैं और वो अपने भाइयों के लिए जान भी दे सकती है। हर वो इंसान जिसे वो अपना मानती, अपना समझती, उन सब के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और अपने भाइयों के लिए क्या, हर वो इंसान जिसे वो अपना मानती, अपना समझती, उन सब के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अरे उसकी जुबान और उसका मन एकदम शीशे की तरह साफ है। सादगी, सच्चाई और मासूमियत ऐसी कि सीधा वो दिल में उतर जाती। ये खासियत है उसकी। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि वो रिश्ते नातों को समझती है और उन्हें निभाती भी। देखो इसे, हमारे घर की बहुएं ऐसी फुहड़ और जाहिल होती हैं क्या? बात तो आप सही बोल रही हो जिज्जी, लेकिन इस रिश्ते के साथ साथ उस जमीन के बारे में भी तो सोचना जिस पे हमें फैक्ट्री लगा। अगर इस रिश्ते के लिए ना ही कर दिए ना, तो जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर? और लगेगा कैसे? क्योंकि जिनके दिल में नफरत भरी हो उन्हें प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। भाई प्लीज बस कीजिए, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, राइट? तो उस पर फोकस कीजिए। एनीवे, अब आप दोनों बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, ओके? एंड लेट्स गो। मैंने झगड़ा शुरू किया? झगड़ा तो हमेशा यही शुरू करती। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही तो खराब करती हूँ। रजत, मेरी एक गलती की सजा कब तक दोगे मुझे? देख लेना, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली मैं कभी नहीं मिलेगी। प्यार का मतलब भी जानते हो तो? अरे ये तो किस्मत और वक्त की बात है। अगर आदमी की किस्मत अच्छी होती है ना, तो उसका वक्त भी अच्छा चल रहा होता है, और अगर किस्मत खराब हो तो वक्त भी खराब हो जाता है। मुझे ही देख लो, मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे तुम मिली, और उसके बाद से मेरा वक्त इतना खराब हो गया कि अनमोल के धुआंधार प्रतियोगिता का समापन होता है और स्कोर बोर्ड बता रहा है ये प्रतियोगिता अनमोल की टीम ने जीत ली है।
जीत गए रमन जी, हम जीत गए। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो ना कभी खुद हारे ना कभी मुझे हारने दे। जीवन के हर संघर्ष में जो साथ चले मरते दम तक। ना केवल मुझे पाना चाहे बल्कि मेरे साथ जीना भी चाहे। पर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। अब मैं टीम की कप्तान अनमोल को मंच पर बुलाना चाहूंगा। वो आए अपना इनाम ले आकर। बुरा लग रहा ना, इसीलिए कहा था मत चलो मेरे साथ। भाई प्लीज, आज बहुत बोल लिया आपने। और भाभी आप प्लीज रोना बंद कीजिए। भाई हमें अनमोल के घर जाना है ना, उसे हल्दी देने, तो हमें उस काम पर फोकस करना चाहिए। और आप दोनों वहां जाकर बिल्कुल भी नहीं झगड़ेंगे। कम ऑन भाई, लेट्स गो, चलो। आप ठीक हो? हद हो गई। इस लड़की ने बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर दी। अब ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और अरे आ गए वो लोग। प्रणाम प्रणाम। हाँ आइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? आइए, अनमोल को बुला के लाइए। बोलिए ससुराल। आंटी जी आप यही रुकिए, मैं अनमोल को बुलाकर लेकर आती हूँ। ये अनमोल भी ना फिर से फंसा के चली गई मुझे। इस बार ना तुझे पिछली बार से भी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। नहीं यार, पता पिछली बार मेरा गला ना हाथी के फंदे में जाते आते बच गया था। प्लीज इस बार मुझे उस यशोदा के हवाले मत कर। अपने अनमोल के लिए इतना सब नहीं करेगा तू। मेरी शक्ल देख देख, तू ना अपनी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट समझ ले। कर ले, हम अभी आते। अरे अनमोल, अनमोल, ओए मेरी होने वाली भाभी। चलो अब जल्दी से बाहर चलो। वो क्या है ना, मैं आपके लिए हल्दी लेकर आई हूँ रमन भाई के नाम की। वैसे आप इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? मतलब डाइटिंग? काजू तुम? तो अनमोल कहाँ है? वो बस एक जरूरी काम से गई, आ ही रही होगी। What? वाह क्या बात है। तो ये है सबकी चॉइस। वेल, तुम्हारे भैया इसी की तारीफ कर रहे थे। भाभी प्लीज, आपको इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आ ही जाएगी अनमोल। हाँ हाँ आ ही जाएगी, पर उसके आने से पहले ये खबर बाहर तो जानी चाहिए। भाभी क्या? हाँ सच कह रहे हैं। हम तो नई दुल्हन के लिए हल्दी लेकर आए थे, पर वो तो गायब है। माफ कीजिएगा, संस्कारी बच्चे ऐसे तो नहीं होते। क्या बदतमीजी है ये? क्या गलत कह रही हूँ? सही तो कह रही हूँ। कोई लड़की अपने हल्दी से गायब होती है क्या? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उसका कोई अफेयर ना चल रहा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अम्मू के चरित्र पर उंगली उठाने? गंगा की तरह पवित्र है वो और उसका मन। एक शब्द भी उसके खिलाफ कहा ना तो। उदय जी, बंदूक नीचे कीजिए। ध्यान रहे, रिश्तों का लिहाज हम करने और हमारी बंदूक नहीं करती। देखो विजय, हम तो आज ही रिश्ते के लिए ना बोल देंगे। ऐसे बंदरिया जैसी उछलने वाली लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। मैं तो नफरत हो गई है। नहीं 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 बुआ जी, ऐसे मत बोलिए ना। हमने सच में आपको जानबूझकर नहीं गिराया, वो तो आप गलती से गिर गई थी। उदय, अनमोल के ससुराल वाले हैं, ऐसे स्वागत करते हैं क्या? बंदूक नीचे करो। हर बात पर गुस्सा करना जरूरी नहीं। देखिए, आप बंदूक नीचे कीजिए। तुम्हारी बीवी नहीं है और उसे अपनी जबान संभाल के बात करें। आपके यहाँ हल्दी लेकर आए, होने वाले रिश्तेदार हैं हम। उदय जी, बंदूक नीचे कीजिए। होने वाली उस रिश्तेदारी का लिहाज कर रहे हैं, वरना। डरते नहीं है हम, न हमारी बहन किसी से डरेगी। आइए, कोई नहीं। तो इससे पहले कोई प्रकट हो जाए, जल्दी से वो खानदानी हार निकाल लाओ। बाजी, कल तक हमें पैसे कैसे भी करके चुका दूंगी, वरना हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। अरे ये सब बाद में सोचेंगे, अभी हार ढूंढो। वही तो देख रहा हूँ फूफा जी। वैसे कल बड़ी मुश्किल से भाई से बचा, अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं क्या होता। अरे भतीजे, ये वार्तालाप हम बाद में कर लेंगे। हार खोजो। सारे डब्बे देख लिए, लेकिन वो हार क्यों नहीं मिल रहा? अरे कहाँ चला जाएगा? इधर उधर और देखो यार। ओह माय गॉड, यही एक सोल्यूशन था। फूफा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करूं? लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, कुछ भी कहोगे सुन लेंगे। हमारी अम्मू हमारी जान है। बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की हमने उसकी, इसलिए ये रिश्ता भी हो रहा है। याद रखना, अगर हमारी बहन को किसी ने कुछ कहा ना, तो न बोलने के लिए जुबान रहेगी और न सर उठाने के लिए गर्दन। इसे धमकी समझो या चेतावनी, पर अपनी होने वाली बहू से ढंग से पेश आना सीखो, वरना। भैया, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे कीजिए, ये हमारे ससुराल वाले हैं। भैया भैया बंदूक नीचे कीजिए। माफ करिएगा, अनमोल के नाम पे उदय को जल्दी गुस्सा आ जाता है। आइए उदय, कहाँ गई थी तुम? कबड्डी खेलने गए थे। सच सच कहो, नहीं तो अनमोल। सच ही तो कह रहे हैं अम्मा, हम आपसे काहे झूठ बोलेंगे? हमारी शादी हो जाएगी तब हम कैसे कबड्डी खेल पाएंगे? बस इसीलिए कबड्डी खेलने गए थे। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, आप बुआ जी और विजय अंकल से पूछ लीजिए, वो लोग भी तो हमारे साथ ही थे। बोलिए। हाँ, सही बोल रही है। कबड्डी तो खेल रही थी, बहुत अच्छा कबड्डी खेलती है ना जीती? हाँ, देखा, बहुत ही अच्छा खेला है इसने। इसने तो पहला इनाम भी जीता है। हमें तो अपनी बहू पे बहुत ही गर्व है। अच्छा अच्छा, जाओ जाकर हल्दी के कपड़े पहन कर आओ। ठीक है ना, जा रहे हैं। काजू 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 काजू, नहीं आज नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मारा। मैच का क्या हुआ? वो तो जीत गए पूरे 3 लाख रुपए।
अब आएगा ना हल्दी की रस्म में मजा। मना किया था। मम्मी, ये अनमोल की हल्दी हम उसकी अम्मा को दे देते। हे भगवान, ये क्या हो गया? दुल्हन को हल्दी रजत के हाथ से लग गई है। Are you mad, नंदिनी? देख नहीं सकती हो ये क्या किया? सॉरी भाभी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। वो गलती से गिर गया मेरे हाथ से। आई रियली डिडंट मीन इट। भाई, इट्स ओके नंदनी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्या मतलब है बड़ी बात में? दुल्हन को हल्दी उसके पति के हाथ से लगती है। हाँ तो रमन के हाथ लगवा कर लाए थे ना हम घर से। पर अनमोल को तुम्हारे हाथ से लग गई है। What rubbish you are talking? ये 21st सेंचुरी है, इसमें आप ऐसी दकियानूसी बातें ना ही करें तो बेहतर होगा। और बेहतर होगा आप लोग भी इस बात पर ध्यान ना दें। रजत जाओ, तुम भी अपने कपड़े साफ कर लो, इतना भी कुछ बड़ा नहीं हो गया है। मम्मी, एक के बाद एक और कितने तमाशे करेगी? तू ठहर, इन सबको जाने दे, फिर हम तुझे कबड्डी भी खिलाएंगे और अपन हाथ से हल्दी भी लगाएंगे। कपड़े बदल जल्दी। अनु, आज तो यशोदा ने बहुत डमरू बजाया, ये पक्का अब जाकर तांडव करेगी। वैसे तो उसको बता क्यों नहीं देती कि वो तू रमन जी के लिए कर रही है? तू पागल हो गया क्या? धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो। बोल देना रमन जी को पैसे चाहिए। नहीं बोल सकते ना काजू, तुझे पता है ना रमन जी ने हमें मना किया बताने के लिए, तो फिर कैसे बोलेंगे? इसीलिए बार बार हमें एक ही चीज मत बोल। इसीलिए बता क्योंकि तेरे गले पर तलवार लटक रही है। पर रमन जी ने जब अपने घर वालों को ही नहीं बताया तो फिर हम किसी को कैसे बता सकते हैं? और ये हमारा फर्ज है, समझे तुम? और पैसे लाने के लिए उन्होंने हमें नहीं कहा है, बल्कि हम ये खुद अपनी मर्जी से लाए हैं। और वो किस लिए? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, रमन को पैसे क्यों चाहिए? अनमोल, मेरी बात का जवाब दो। देखिए, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे और उनके बीच की बात है। अच्छा, ये जो तुम्हारे उनके हैं वो मेरा भाई है और अपने भाई के बारे में जानने का मुझे पूरा अधिकार है, तो बताओ मुझे। आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, वो हमारे होने वाले पति हैं, इसीलिए उनके मान की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इसका मतलब यह है कि तुम नहीं बताओगी? जी नहीं, हम वादा तोड़ने वालों में से नहीं हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। और एक बात बताइए, ऐसे चुप चुप आकर किसी की बात सुनना अच्छी बात होती है क्या? बहुत गलत बात है ये। मैं चोरी छुपे बातें नहीं सुन रहा था, मैं अपने कपड़े बस ठीक। ओ मेरे होने वाला जीजा जी भाई, ये लो चेक और उनको दे देना।
तू पागल हो गया क्या? हम इन पर कैसे भरोसा कर ले? इनका क्या पता ये पैसा ही देना भूल जाए और हमारी सारी मेहनत ही पानी में डूब जाएगी। ये पैसे हम खुद उन्हें देंगे। तुम्हारा कहने का मतलब मैं भुलक्कड़ हूँ? मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता? मैं अपने भाई को पैसे नहीं दूंगा। हम ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग ना सच में घुटनों में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि इस चेक की वजह से तुम्हें कितनी डांट खानी पड़ी? देखिए, जो चीज सोच कर करते हैं ना उसको हिसाब कहते हैं, प्यार नहीं। और अनमोल अपने रिश्तों में हिसाब नहीं करती। माने या ना माने, पर देख लेना कि ये लड़की ना सबको उंगलियों पे नचाने वाली है। हाँ, वो लड़की के लक्षण तो हमें भी ऐसे ही लग रहे हैं। ऐसी फूहड़ लड़की क्या घर की बहू बनती है? वही तो, किसी चीज की कोई शर्म ही नहीं है। नहीं तो अपनी शादी के दिन कोई लड़की कबड्डी खेलने जाती है क्या? हाँ, और ऊपर से उसके दोनों भाई बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। तो लगता है कहीं घर में आकर वो भी कहीं गुंडागर्दी ना करे। अरे कौन लेगा उसकी गारंटी कि वो इस घर में आके एक अच्छी बहू साबित होगी? मैं लेता हूँ अनमोल की गारंटी। बहुत जरूरी है किसी ऐसे का इस परिवार में आना जो केवल खुद की चिंता ना करता हो, जिसे परिवार की भी फिक्र हो। और अनमोल में चौहान परिवार की बहू बनने के सारे गुण। आप लोग जाकर तैयारियां कीजिए, शाम को हमें बारात लेकर निकलना है। रमन, रमन, कहाँ चला गया ये? लगता है मम्मी के रूम में। ये तो उस दिन किडनैपर्स के गैंग में था। ये रमन की कॉलेज बुक में क्या कर रहा है? इसका मतलब रमन जानता है इसे। अरे भाई आप यहाँ? क्या हुआ? मुझे ये बताने के लिए कि आज अगर इस घर में घुस सकता हूं तो कल घर वालों के सामने भी आ सकता हूं। उस लड़की ने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इतने गुंडों से जाकर अकेले भिड़ गई। अपनी हल्दी की रस्म दांव पर लगा दी, इतने लोगों से डांट खा ली, और तूने खुद ही अपनी किडनैपिंग करवा ली। भाई क्या कर रहा है तू? मैंने पूछा है कुछ तुझसे? बता, अपनी किडनैपिंग क्यों करवाई तूने? भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं। गलती ना तेरी आंखों में दिख रही है, और तू कह रहा है कि मुझे गलतफहमी हुई। देख रमन, सीधे सीधे बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए हीरो, याद है ना चट्टे का पैसा आज ही देना है। वरना नहीं बचेगा तू। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा कौन बोल रहा है? सट्टे के पैसे? जब तू सट्टा खेलने लगा और 30 लाख रुपए तुझे सट्टे के लिए चाहिए थे।